Every year, lakhs of JEE aspirants waste their time searching for YouTube channels, resources, study material, and so on. But the problem is not कि उनके पास resources नहीं है. The problem is कि they have too many. So, hi everyone, this is Parul, and in this video, I will tell you what exactly you need to prepare for JEE and what you should actually ignore. तो मैं हर एक चीज़ों को एक सीक्वेंस में एक्सप्लेन करूँगी, लाइक सब्जेक्ट वाइज आपको कौन से मटेरियल चाहिए है, कहाँ से आपको करना चाहिए, फिर 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए और ड्रॉपर वालों के लिए क्या उनकी एक थिंकिंग होनी चाहिए, उनको किस तरह से करना चाहिए अपनी चीज़ें. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग दैट इज़ सब्जेक्ट वाइज. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बोल सकती हूँ जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी जिसने, दैट इज़ वोरा क्लासेस. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्रिस्प उनके नोट्स हैं, उनकी वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे, एंड स्पेशली जेई ब्रीफ वाली जो उनकी वीडियोस है, जो प्लेलिस्ट है जेई ब्रीफ वाली, वो बहुत ही अच्छी है. मैं कह सकती हूँ कि आप सिर्फ अगर वो कर लोगे ना और उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी हो जाएगी. और केमिस्ट्री के लिए येस एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है. अगर आपके पास टाइम होता है तो आप प्लीज़, आपको करनी ही चाहिए एनसीईआरटी, और भी वाईक्यूज़ तो हैं ही. ठीक है, नोट्स मेकिंग की मैं बात करूँ तो उनके खुद के नोट्स हैं जो उन जिस लाइक पीपीटी से उन्होंने पढ़ाया है, या तो आप उनके नोट्स फॉलो कर सकते हो. अदरवाइज सेल्फ मेड नोट्स तो बेस्ट होते ही हैं, उनका तो कोई मतलब ऑल्टरनेटिव ही नहीं है. सो आई विल से अगर आपके पास टाइम है तो खुद के नोट्स बनाओ डेफिनेटली, एंड नहीं है तो आप उनके नोट्स को फॉलो कर सकते हो एंड सॉल्व पी वाई क्यूज़. ठीक है, एंड फॉर फिज़िक्स आई विल से सलीम सर और राजवंत सर, पीडब्ल्यू के जो टीचर हैं. एंड बिकॉज मैंने भी उनसे पढ़े हैं, कुछ लेक्चर्स मैंने उनसे करी है, बट मेरी फिज़िक्स उतनी अच्छी नहीं थी. बट येस सम हाउ समवेयर इट हेल्प्ड मी. सो आई विल सजेस्ट फिज़िक्स के लिए दीज टू, राजवंत सर एंड सलीम सर. अगेन, नोट्स मेकिंग इट्स अप टू यू कि आप उनके नोट्स को करोगे, बट आई विल से कि खुद के ही बना लो फिज़िक्स में, बिकॉज किसी पॉइंट पे थ्योरी होती है, ज़्यादातर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप वो मिक्स करके अपना कर लेना. एंड पी वाई क्यू ऑफ कोर्स. एंड फिज़िक्स के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप मॉड्यूल डेफिनेटली करो, लाइक एच सी वर्मा आप कर सकते हो. केमिस्ट्री के लिए मैं नहीं बोलूँगी, उतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं होता है, बिकॉज आई थिंक अगर आप डायरेक्टली पी वाई क्यूज़ में सॉल्व कर रहे हो और जो आपके टीचर क्लास में आपको सॉल्व करा रहे हैं उतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा. फिज़िक्स के लिए आप एच सी वर्मा प्रैक्टिस कर सकते हो एंड पी वाई क्यू. मैथ्स के लिए आई विल से सचिन झाकड़ सर, उनकी आई थिंक 2 या 3 साल पहले की वीडियोज़ हैं जहाँ पे उन्होंने पूरी मैथ्स कंप्लीट करवाई हुई है 11th एंड 12th की, तो आप उसको देख सकते हो. और मैथ्स में तो क्या ही नोट्स का मैं बोलूँ, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने करो. कुछ थ्योरी होती है, फॉर्मूलाज होते हैं, उनको आप नोट डाउन कर लो एंड रिवाइज़ करो. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जितने कर सकते हो, पीवाईक्यूज़ करो जितने कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट कि जो भी मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल को आपको थोरली फॉलो करना है. केमिस्ट्री के लिए इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मॉड्यूल्स को साइड बाय साइड सॉल्व करो. एंड टेस्ट सीरीज़ ऑब्वियसली आपको एटलीस्ट हर 21 डेज़ पे एक टेस्ट दो, ताकि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है इतने दिनों में आपको वो समझ में आ जाए कि येस आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. ऑल्सो रिविजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. स्टार्टिंग में तो हम कर लेते हैं रिवीजन, बट जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है, टाइम निकलता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना. बट वंस अ वीक संडे को आप टाइम निकाल सकते हो, आप अपने डे को डिवाइड कर सकते हो कि मुझे अपने डे का मेजॉरिटी पोर्शन रिवीजन में देना है, एंड फिर बाकी का जो पोर्शन है वो आप मस्ती करने में, या फिर मतलब संडे आई विल से कि आपको पूरे वीक का रिवीजन करना है, तो आप उसको उस चीज़ के लिए ही स्केड्यूल रखो. And now if I come to buying books, so आई पर्सनली डू नॉट थिंक कि आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत है. फिज़िक्स में एक एच सी वर्मा ले सकते हो. मैथ्स में भी अगर आप स्टार्टिंग से, लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पॉइंट, आई विल नॉट से टू बाई एनी पर्टिकुलर बुक, बिकॉज आपके पास मॉड्यूल है, आप पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे हो, इट इज़ इनफ, एक्चुअली इनफ. बट येस, अगर आपको लगता है कि आप 11th या 12th में हो, आपके पास काफ़ी टाइम है एंड यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली आपके पास वो एक एज रहेगा कि आप अगर और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू. नाउ थर्ड पॉइंट इफ़ आई कम, कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो उसके लिए एक ऐप है जो मैं सजेस्ट करूँगी, दैट इज़ मार्क्स.
बहुत ही अच्छा ऐप है। यहाँ पे आपको 15-20 साल के सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे, फ्री में मिल जाएँगे, ठीक है? और यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ़ आई से कि पर्टिकुलरली क्लास वाइज़ लाइक 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए ड्रॉपर को उन्हें क्या चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, तो 11th वालों को तो मैं यही बोलूँगी कि कांग्रेचुलेशंस, आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। यही वो टाइम है जहाँ पे आप हद हद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं बोलूँगी मॉड्यूल है या फिर डीपीपीज़, अगर आपको बहुत शौक है कि आपको नई बुक्स लेनी है, तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए कि आप यहाँ पे बुक्स ले सकते हो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छा टाइम है, इसको यूटिलाइज़ करो एंड अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, ठीक है? जितने आप यहाँ पे ये एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से रहेंगे, आपको थ्योरी आती होगी अच्छे से, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में अटकोगे नहीं। बेसिक्स आपके क्लियर रहेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आगे, राइट? तो 11th वालों के लिए मेरा ये है। 12th वालों के लिए मैं ये कहूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है वहाँ पे बिकॉज़ बोर्ड्स भी रहते हैं, फिर जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट सब चीज़ें आती है, तो हमें लगता है कि भाई अब तो सभी आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है? तो थोड़ा वो हेक्टिक पॉइंट हो जाता है। उस चीज़ पे सबसे पहले आपको अपने आप को काम डाउन करना है, रिलैक्स करना है और आपको ये देखना है कि जब आप 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि मंथ में आपको मतलब 3 से 4 दिन स्पेसिफिकली, आई विल से 3 से 4 नहीं भी दे पा रहे हो, ठीक है? तो 2 संडेज़ आप निकालो जिसमें आप पूरे 11th का रिविज़न करोगे, जो भी आपने पढ़ा है। मतलब ऐसे समझ लो कि आज संडे है तो आज मुझे फिज़िक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 1 या मैथ्स का 1, या फिर इतना नहीं भी है तो आप कोई भी 2 ही चैप्टर कर लो किसी भी सब्जेक्ट के, या जो आपको पसंद आता है। क्योंकि आप ऐसे हर संडे अपना टाइम दोगे, जैसे अगर वीक में 5 संडे आ रहे हैं, 2 संडे या 1 संडे भी अगर आप 11th को दे रहे हो इनिशियली, तो वो ठीक रहेगा। फिर 12th में जैसे हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप 11th के लिए भी और प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर आप डायरेक्टली यही सोचोगे ना कि मैं जब 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं 11th को करने वाली हूँ, तो वो बहुत ही गलत बात हो जाएगी बिकॉज़ फिर आपको पता चलेगा कि 11th पूरा उड़ चुका है, आपको कुछ याद ही नहीं है 11th का। तो ये कंडीशन हमने नहीं आने देनी है, इसीलिए बीच-बीच में ही 11th को रिवाइज़ करते रहो, टेस्ट देते रहो। एंड क्योंकि अब जेईई काफ़ी पास आएगा 12th वालों के लिए, तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज़ करते जाओ, मॉक टेस्ट में देखो कि कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हो। एंड सिर्फ टेस्ट भी हमें ऐसे नहीं देने कि हाँ कल टेस्ट हुआ, टेस्ट दे के आ गई फिर अब भूल गए, हमारा कोई वास्ता नहीं है इससे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, टेस्ट दे के आ रहे हो तो फिर आपने 3 घंटे दिए हैं उस टेस्ट के ऊपर, आपने प्रिपेयर किया है उस टेस्ट को, तो अब जब टेस्ट के बाद आपका रिज़ल्ट आ रहा है तो आप अपनी मिस्टेक्स को देखो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक करी है, उसको फिर टीचर से जाके उनसे अपने डाउट्स को क्लैरिफ़ाई करो। बिकॉज़ अदरवाइज़ देयर इज़ नो सेंस ऑफ गिविंग टेस्ट, अगर आप वापस से अपनी चीज़ों को, मिस्टेक्स को नहीं देख रहे हो तो, ठीक है? एंड नाउ ड्रॉपर्स के लिए मेरा यही रहेगा कि आपको पहले तो ये नहीं सोचना है कि आप पीछे हो गए हो, आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज़ 1 साल मैं मानती हूँ कि अच्छा खासा टाइम होता है। अच्छा खासा नहीं तो सफिशिएंट टाइम होता है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? तो ये थॉट हमें नहीं रखना है और इसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, थ्योरी हमें ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है? अगर मैं 1 घंटे की बात होती है तो 20-25 मिनट्स, 20 मिनट्स आई विल से कि आप थ्योरी पे दो, 40 मिनट्स आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दो, बिकॉज़ ये हमें पता है कि हम थोड़ा मतलब पीछे हो चुके हैं, बट इट्स ऑल राइट, नो नीड टू वरी, हम इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमें, थ्योरीज़ पे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी का टाइम नहीं देना है एंड पीवाईक्यू सॉल्व करो, जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज़ आप सॉल्व करोगे, और उसमें भी आप देखो वेराइटीज़ ऑफ मतलब क्वेश्चंस हो, ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन करे जा रहे हो, एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए जो मैंने बताया मार्क्स ऐप, उसमें आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऐप है, ठीक है? वो कर सकते हो आप। लास्टली मिस्टेक्स जो कि आपको नहीं करनी है कि 10-10, 12-12 घंटे के आप लेक्चर्स देख रहे हो, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, आपके पास टाइम कम है या जो भी है, तो मैं बता दूँ ये बहुत ही उम्दा तरीका है अपने टाइम को वेस्ट करने का। तो ऐसा नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज़ जितना इम्पोर्टेंट उस लेक्चर को देखना है, उससे कई ज़्यादा गुना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कई बार
टाइम के शॉर्टेज के वजह से या फिर किसी भी रीज़न के वजह से हम सोचते हैं कि सिर्फ लेक्चर देख लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे, बट वो बाद हम सबको पता है कभी नहीं आने वाला। तो जब भी आप कोई लेक्चर देख रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसी टाइम उस लेक्चर को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। 1 बार 2 बार ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। अच्छा खासा टाइम है तो 3 बार सॉल्व करो खुद से ट्राई करने का। नहीं होता है देन ऑब्वियसली आप वीडियो देख सकते हो, बट पहले ट्राई करो सॉल्व करने का। एंड बहुत सारी बुक्स, नई नई बुक्स, एच सी वर्मा, एरोडोव, ये करना है फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं करना है। जो रिसोर्सेज आपके पास है उन पे स्टिक रहो, उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। बहुत सारी मतलब 2 3 4 नई नई बुक्स लेके आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप एक ही बुक लो, उसी को आप 2 3 4 बार पढ़ लो, ताकि वो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो एटलीस्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। और जो प्रोसेस आप कर रहे हो क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन बना रहे हो आप, हम आंसर के पीछे भागते रहते हैं कि इसका क्या आंसर है, उसका क्या आंसर है। तो आंसर के पीछे भागना छोड़ो, प्रोसेस को समझो कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, क्या हमें कैसे हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे क्या थिंकिंग होनी चाहिए हमारी। तो थिंकिंग को बिल्ड करो आप, ठीक है। तो आपका एम होना चाहिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन आया है तो आप उस क्वेश्चन को समझो, उसका आंसर नहीं भी आ रहा है तो इट्स ओके, आंसर के पीछे मत भागो। उस क्वेश्चन के पीछे क्या प्रोसेस है, क्या थिंकिंग है, उसको देखो, उसको समझो, एंड उसके बाद फिर आपका आंसर आ ही जाएगा। ऑल्सो एक और चीज़ होती है जो कि जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ फ़ील होती है, इज़ कंपैरिजन। कि हम कुछ कर रहे हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन किसी टीचर ने दिया, तो बाकी लोग जो हैं हमारी क्लास में, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, वो उन क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं विद इन सेकेंड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि विद इन सेकेंड्स वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट वहीं पे आप अटके रहते हो उस क्वेश्चन पे, यू आर स्टक इन दैट क्वेश्चन एंड यू फील सो डम इन योर सेल्फ कि भाई इन सारों का हो गया, मेरे से ये चीज़ भी नहीं हो रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है हमारी जर्नी में कि हमें खुद में ही ऐसा लगता है कि यार हम यूज़लेस हैं, हम डम हैं। हर इंसान की थिंकिंग, हर इंसान का दिमाग अलग होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फिर 6th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जेई के लिए, और हमें उस टाइम पे पता भी नहीं होता कि भाई जेई होता क्या है। तो इसीलिए कंपेयर मत करो किसी को भी, ठीक है। आप जो हो वो हो, खुद पे ध्यान दो एंड अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।